हेलो ज्ञान के भूखे लोगों, आज हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक के बारे में जिनको सुनकर शायद तुम्हारे ज्ञान के पर निकल आए या फिर हो सकता है तुम आसमान में उड़ने लगो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल और उसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और या फिर फ्यूचर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9/12/1946, मतलब 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो ये डेट रट लेना क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोई भी आके जाके ऐसे तुम्हें टपली मार के भी पूछ सकता है कि भाई बता कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग कब हुई थी। तो 9/12/1946 रट लो। और इस असेंबली में एम एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाम का कागज लाया था नेहरू जी ने और वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया था 13/12/1940, मतलब 13 दिसंबर 1940 को नेहरू जी ने एम एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो हम आप बात करने वाले हैं 2 तारीख के बारे में। पहली है तुम्हारी 9/12, दूसरी हमारी 13/12, मतलब 9 दिसंबर और 13 दिसंबर और दोनों का ईयर जो है वो है 1946। अभी हमारी जो नेक्स्ट डेट है वो है 22/1/1947, मतलब 22 जनवरी 1947। इस डेट को क्या हुआ था, तो इस डेट को जो एम एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था किसके आगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आगे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर लिया एक्सेप्ट। विन हो गए कौन, हमारे नेहरू जी। पर जो एम एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसी से बना गया तुम्हारा प्रियम्बल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रियम्बल का सोर्स क्या है, तो प्रियम्बल का सोर्स है एम एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और इसीलिए एम एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ योर प्रियम्बल। थैंक्स मी लेटर। तो जो प्रियम्बल का कंसेप्ट है वो सबसे पहले दुनिया में अगर लाया होगा तो वो लाया था यूएसए ने और यूएसए से ही हमने क्या लिया, प्रियम्बल का कंसेप्ट, और हमने डाल दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये शो करता है कि जो सोर्स ऑफ पावर है, मतलब जिससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन पावर लेता है वो कौन है, पीपल। तो सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है आपके पीपल ऑफ इंडिया। पर तुमको बता दो कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो तुमको ये स्कैम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे एकदम सेपरेट वीडियो में। आज हम सिर्फ करेंगे डिस्कस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आ गए हैं और क्या आगे बन सकते हैं। तो तुम्हारे पास 3 डेट, 3 मतलब एक है 9 दिसंबर, सेकंड है 13 दिसंबर और जो थर्ड है वो है 22 जनवरी। तो तीनों को एकदम ताकत से रट लो, दिमाग के पुर्जे पुर्जे में उसको बिठा दो और होना चाहिए कि तुम्हारे को अगर कोई नींद से भी पूछ रहा है तो तुम बस जाके उसको बता दो कि भाई ये तीनों डेट है और इन 3 डेट पे ये 3 इवेंट हुए थे। तो प्रियम्बल में जैसे तुम थोड़ा सा नीचे आओगे तुम्हें देखने को मिलेंगे 5 वर्ड। पहला है तुम्हारा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो सॉवरेन मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, अभी तुम किसी चीज के अंडर पे नहीं हो या फिर तुम किसी कंट्री के गुलाम नहीं हो, और यही है तुम्हारी सॉवरेनिटी। फिर तुम्हारे दिमाग में जलेगा लाइट और तुम सोचोगे कि हमें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब ICJ देता है ऑर्डर, हमें UN ऑर्डर देता है, हमें WHO कुछ करने को बोलता है तो हम तो उनकी बातें मान लेते हैं। तो तुमको बता दो कि हम उनकी बातें मानते हैं क्योंकि हमें मानने का मन करता है, ना कि हमारे ऊपर फोर्स है। वो जो भी हमें ऑर्डर देते हैं उनको ऑर्डर नहीं कहा जाता है, उनको कहा जाता है रिकमेंडेशन। और वो एक कंट्री पर बाइंडिंग नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि कंट्री मानना चाहती है कि नहीं मानना चाहती है। और इसी का मतलब होता है कि हम क्या है, सॉवरेन है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि अगर हम सॉवरेन है, मतलब इंडिया सॉवरेन है और इंडिया को का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर मिलता है इंडियन से, तो क्या इंडियन भी सॉवरेन है? तो तुम्हारे को बता दो कि लॉ हमारे यहाँ पे है सुप्रीम, मतलब लॉ के ऊपर हमारे ऊपर कुछ नहीं है और सभी जो लोग हैं वो लॉ के अंडर कंट्रोल है और इसलिए इंडियन सॉवरेन नहीं है। तो क्या जिंदगी भर हम सॉवरेन नहीं हो पाएंगे, मतलब जिंदगी भर हम इंडियन सॉवरेन नहीं होंगे? तो तुम्हें बता दूं कि इंडियन सॉवरेन होते हैं या फिर वो दिन है वोटिंग का। तो जितने भी इलिजिबल वोटर है उतने लोग वोटिंग के दिन हो जाते हैं सॉवरेन, मतलब उनके ऊपर किसी चीज का बर्डन नहीं होता है। नेक्स्ट 2 वर्ड है वो है सोशलिस्ट और सेकुलर। उनको डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में। पहले देख लेते हैं डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है वो तुम्हारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, वो डाले गए थे 1946 के 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो कराया था मैडम इंदिरा गांधी ने।
तो डेमोक्रेटिक का सीधा सीधा मतलब होता है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का, लोगों के लिए और लोगों से। और रिपब्लिक मतलब होता है कि तुम्हारा जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट मतलब तुम्हारा प्रेसिडेंट है, वो क्या रहेगा, इलेक्टेड। जैसे अगर हम बात करें यूके की, तो वहाँ पे इलेक्टेड हेड नहीं होता है, वहाँ पे होता है मोनार्की। मोनार्की मतलब जो एलिजाबेथ के खानदान से चले आ रहे हैं वही बनेंगे वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट। और इसलिए हमें कहा जाता है गणराज्य मतलब रिपब्लिक। तो यहाँ से बनेगा तुम्हारा और एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन हो सकता है या फिर आ चुका है, आगे इसके आ चुका है। और क्वेश्चन ये था कि 5 ओवर दिए थे, कुछ में कुछ कम दिए थे, कुछ ज़्यादा दिए थे, और पूछा गया था इनमें से कौन सा वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो वर्ड दिए थे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और पूछा गया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन से वर्ड्स नहीं थे। तो सोशलिस्ट और सेकुलर 1946 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला गया था, और जिसको डाला था मैडम इंदिरा गांधी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है वो तुम्हारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। और इस चीज़ से हमें और एक सीखने को मिलता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो तुमको बता दूं कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड थे वो अमेंड करके ही डाला गया था प्रियम्बल में। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको अमेंड करा जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सोशलिस्ट और सेकुलर के बारे में। सोशलिस्ट मतलब होता है कि भाई जितने भी लोग हैं उनके पास क्या होगा, इक्वल अमाउंट का मनी होगा, किसी एक जन के पास पैसा का खजाना नहीं होगा। अगर आप बात करोगे तो तुम्हारे को इमेजिन हो रहा कि ये तो इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा है अंबानी के पास और बाकी लोगों के पास उसके जितना पैसा ही नहीं है। तो सर अगर सोशलिस्ट लिखा है तुम्हारे प्रियम्बल में, तो फिर प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट लिखा है उसका कुछ तो मायना ही नहीं रह गया, क्योंकि सबके पास इक्वल पैसा है ही नहीं। तो इक्वल पैसे वाली जो बात है वो सोशलिज्म है चाइना का, और हमारे यहाँ पे सोशलिज्म है वो है कि हम तुमको क्या देंगे, इक्वल पैसा नहीं देंगे पर हम तुमको देंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी। और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेकुलर। सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्षक। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी धर्म या किसी पंथ का हम क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे एज अ हमारा नेशनल धर्म। समझ लो, मतलब इंडिया का कोई एक नेशनल रिलीजन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया एक एंटी रिलीजन है। तो इंडिया क्या करेगा कि सभी धर्मों को समानता देगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ।